Assalamu alaikum, my dear aspirants. In the USA history session, today we are going to start our lecture number 19 of USA history. In this very lecture, we will cover about the topic of presidential elections. USA में presidential elections किस तरह से conduct किए जाते हैं, ठीक है। हम लोग कांग्रेस, उसका फंक्शन, उसका रोल, उसका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर कोई शुरू से हमारी ये सीरीज़ देख रहा है तो उसको बाखूबी अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने किस तरह से इन डेप्थ हर चीज़ को और बिल्कुल स्टार्ट से हम लोगों ने यूएसए हिस्ट्री को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर कोई मतलब शुरू से यूएसए हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाहता है तो काइंडली इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकता है। देखिए, यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने याद रखना है कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ना वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स 535 होते हैं। 435 जो होता है ना वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स होते हैं और 100 जो है ना वो सेनेटर्स होते हैं, 2 फ्रॉम ईच स्टेट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर्स। हर स्टेट में से 2 सेनेटर्स लिए जाते हैं। ये सेनेटर्स जो है ना फिर किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी ये एग्जेक्टिव ब्रांच के अंडर आते हैं ना दोनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है ना वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता है यूएसए में, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम लोग ना पाकिस्तान में प्रेसिडेंट को रिमूव कर देते हैं थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट्स या किसी भी हम लोग डायमेंशन में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट को हम लोग या पीएम को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर देते हैं, उस पर कोई एलिगेशन लगा के, कन्विक्शन करके या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से नहीं है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जाता बल्कि उसको इम्पीच कर दिया जाता है, ठीक है। अब इम्पीचमेंट का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इम्पीचमेंट का क्या मकसद है और इम्पीचमेंट किस तरीके से की जाती है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता है, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं इम्पीचमेंट के। वो कौन से स्टेप्स हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो रेजोल्यूशन पास करता है सिंपल मेजॉरिटी से। अगर कोई पास कर दे इम्पीचमेंट का, सेनेट के थ्रू 2/3 मेजॉरिटी का होना लाजमी है। अगर प्रेसिडेंट किसी भी हवाले से कन्विक्टेड है तो, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 2/3 मेजॉरिटी के तहत जो है ना वो प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, यानी इम्पीच कर सकते हैं इन यूएसए हिस्ट्री केस। इस पर हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरिकली यूएसए में कौन से प्रेसिडेंट जो है ना वो इम्पीच्ड हुए हैं। एंड्रयू जैक्सन और बिल क्लिंटन को इम्पीच करने की कोशिश की गई थी सेनेट के थ्रू, लेकिन मतलब ये फेल हुआ था। निक्सन ने इम्पीचमेंट से पहले ही रिज़ाइन कर दिया था जब वाटरगेट स्कैंडल आया था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की हिस्ट्री में वो पहले प्रेसिडेंट हैं जिसको 2 दफ़ा इम्पीच किया गया है, ठीक है। याद रखना है, एंड्रयू जैक्सन और बिल क्लिंटन को आप ये एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव में पूछ सकते हैं कि कौन से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है। देखें, एंड्रयू जैक्सन और बिल क्लिंटन, ठीक है। बिल क्लिंटन को ये करने की इम्पीच करने की कोशिश की गई लेकिन फेल हो गए। उसके बाद निक्सन ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया इम्पीचमेंट से पहले। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो ओनली यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जिसको जो है ना वो ट्वाइस इम्पीच किया गया, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। यूएसए की हिस्ट्री में कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिसको 2 दफ़ा ट्वाइस इम्पीच किया गया, वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। निक्सन ने रिज़ाइन कर दिया था इससे पहले ही, ठीक है। बिल क्लिंटन और एंड्रयू जैक्सन को इम्पीच करने की कोशिश की गई लेकिन वो इम्पीच नहीं हुए, ठीक है। ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद इलेक्शंस का मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं। हर 4 साल के बाद इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज होता है, 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। यही जो पार्टीज़ होती हैं ना वो अपने कैंडिडेट्स 2 साल पहले ही अनाउंस कर देती हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो एक ही टिकट के ऊपर लड़ते हैं इलेक्शंस। कैंडिडेट को 270 जो है ना सीट्स जीतना लाजमी होता है, ठीक है। 270 सीट्स जो भी जीतेगा यूएसए की हिस्ट्री में, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के लिए मतलब वो प्रेसिडेंट बन भी जाएगा, ठीक है। अब देखें उसके बाद क्या होता है कि सेनेट फिर डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। थोड़ा सा इलेक्टोरल कॉलेज का एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मकसद है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना उसका बहुत वेटेज है यूएसए की हिस्ट्री में।
क्योंकि ये स्टेट्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल करता है, क्योंकि वोट्स जो है ना वो स्मार्ट स्टेट्स यानी स्विंग स्टेट से होते हुए क्या करते हैं, पॉपुलर वोट्स हम फिर सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर इससे क्या होता है कि हम लोग टोटल 538 जो है ना वोट्स हम इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। यही जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं ना वो किस तरह से पर्टिकुलर कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है कि मेजॉरिटी वोट्स के तहत या पॉपुलर वोट्स के तहत विनिंग इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो फिर प्रेसिडेंट को किस तरह से डायरेक्टली इलेक्ट करता है। ठीक है, इसमें रिमूवल नहीं होता बल्कि इम्पीचमेंट होती है। 270 सीट्स जो भी कैंडिडेट जीतेगा 2 साल पहले ही हर पार्टी यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज जो है ना वो अपना कैंडिडेट जो है ना वो बता देते हैं 2 साल पहले ही। इलेक्शंस अभी अनाउंस ही नहीं होते, 2 साल पहले ही हर पार्टी अपना नेक्स्ट आने वाला कैंडिडेट दे देती है। ठीक है, उसका नाम डिक्लेयर कर देती है। उसमें प्रपोजल कौन कौन से हैं, हर वोट काउंट होगा। ठीक है, एवरी वोट काउंट, अमेंडमेंट टू रिप्लेस इलेक्टोरल कॉलेज और पॉपुलर वोट, हर जो भी अमेंडमेंट पास होती है ना, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में उसका पॉपुलर वोट में डिक्लेयर होना लाजमी है। ठीक है, इसमें एक हमें चाहिए कि ब्रॉडर सिस्टम लाया जाए ताकि हम लोग एक रिजिड सिस्टम ला सकें। ठीक है, ताकि हम लोग किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच ना कर सकें। ठीक है, रिजिड सिस्टम होगा तो जाहिर है फिर एक सिस्टम सही तरीके से रन हो पाएगा। अगर हम लोग इसमें देखें, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में पीएम जो है ना आज तक कोई भी अपनी 5 ईयर टर्म्स मुकम्मल नहीं कर सका। किस बेसिस के ऊपर के यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता तो ये ना होता। देखें, हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में 58(2)B का किस तरह से मिसयूज़ होता रहा है। ठीक है, कितने प्रेसिडेंट्स को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, 58(2)B को 18th अमेंडमेंट के बाद फिर पाकिस्तान में कहीं जाके प्रेसिडेंट ने अपनी 5 ईयर टर्म्स मुकम्मल की हैं। फिर देखें अब आने वाले जो पीएम्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में क्यों अपनी मुद्दत 5 साल मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिजिड है। इसी वजह से थ्रू आउट हिस्ट्री हम लोग देखते हैं कि यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट जो है ना वो रिमूव नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने 2 टर्म्स भी सर्व किया है। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन और बिल क्लिंटन को भी नहीं इम्पीच किया गया, निक्सन ने भी रिजाइन कर दिया था ना। ठीक है, वो इम्पीच तो नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप वो यूएसए के प्रेसिडेंट के यूएसए की हिस्ट्री के वो वाहिद प्रेसिडेंट जिसको 2 दफ़ा इम्पीच किया गया। ठीक है, उसकी डिफरेंट बेसिस थी जिसकी बेसिस के ऊपर उनको 2 दफ़ा इम्पीच किया गया। ये फर्दर जब हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंशियल टाइम पीरियड है ना वो देखेंगे तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्यों इनको ट्वाइस इम्पीच किया गया। आई होप ये आज का लेक्चर नंबर 19 आपको क्लियर है, जिसमें मैंने यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में इन डेप्थ आप लोगों को इसका नॉलेज दिया है। काइंडली अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आपको यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ना समझ आए, ठीक है, तो आप लोग इसी लेक्चर की प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।